प्यारे बच्चों, जो हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सेंड किए हैं उसको आप देखिए, समझ लीजिए। हम आपको समझा दे रहे हैं वीडियो के मार्फत। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसका अर्थ होता है वाक्य के भेद। तो पहले हम सेंटेंस के बारे में समझें। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का अर्थ समझें कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ भाव निकलता हो, अर्थात ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ भाव निकलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि राम ईट्स ए मैंगो। राम आम खाता है। तो राम एक शब्द है, ईट्स एक शब्द है, ए मैंगो एक शब्द है। तो ये समूह बने हुए हैं। इन समूहों से एक सेंटेंस बना हुआ है। इस सेंटेंस से हमें मालूम हो रहा है कि इसका सही भाव मालूम हो रहा है कि राम एक आम खाता है। अब आप देखेंगे नीचे लिखा गया है जैसा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य, प्रेडिकेट अथवा विधेय। तो देखिए, मोहन रीड्स ए बुक। अब यहाँ जो नाउन मोहन है ये सब्जेक्ट हुआ है, वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। रीड्स ये बुक जो है ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। तो रीड्स ए बुक ये प्रेडिकेट है। ये दो भाग हुए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट इट होता है, सब्जेक्ट देयर होता है, सब्जेक्ट जेरेंड होता है, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है। जैसे नाउन को हम कहें कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ मोहन। मोहन अभी ऐसे ही लिख दिया जाए, मोहन प्लेज। ठीक है, मोहन प्लेज केवल कह दिया जाए तो मोहन क्या है? ये सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है? ये प्रेडिकेट है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया जैसे ही प्रोनाउन है। ही रीड्स ये बुक। अब ये हुआ ही प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट हो गया। ईट का प्रयोग कभी कहीं हम देखते हैं तो ईट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग जैसे लिख दिया गया है। तो यहाँ ईट जो है हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है। कभी कभी आप देखते हैं कि देयर से भी प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट होता है सब। यार बच्चों, कभी कभी आप देखते हैं वाक्य जो है देयर से प्रयोग किया जाता है, तो देयर को ही यहाँ सब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे कह दिया जाता है देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो यहाँ सब्जेक्ट देयर हो गया। जैसे इट हुआ इट इज रेनिंग, तो इट सब्जेक्ट हो गया, यहाँ देयर भी सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे क्या है कि जेरंड, तो उसमें ये है कि वर्ब होता है। वर्ब में हम आईएनजी जोड़ करके उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। वॉकिंग इज गुड हैबिट है, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। गुड हैबिट
मतलब टहलना एक अच्छी आदत है। यहाँ ING जोड़ करके सब्जेक्ट बना दिया गया है। फिर इन्फिनेटिव देखिए, वहाँ टू लगा करके हम करते हैं, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, टू वॉक। टू वॉक इज ए गुड हैबिट। ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया इन्फिनेटिव। तो टू वॉक इज सब्जेक्ट हुआ, टू वॉक इज सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया है। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा अनेक शब्द भी हो सकते हैं। देखिए अनेक शब्द भी हो सकते हैं। अब जैसे ये है एक क्वालिफायर, तो ए एंड द सम के बाद होता है हेड वर्ड, नाउन हो गया। नाउन आता है, जो नाउन रहेगा वो हेड वर्ड होगा। एडजेक्टिव जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज यह हमेशा हेड वर्ड के बाद आकर उसकी विशेष स्थिति को स्पष्ट करता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में ये देखिए एक 4-3 देखिए। अब डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर इसके बाद प्रेडिकेट। देखिए प्यारे बच्चों, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ए ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाव्स। अब देखिए डिटर्मिनर आपका ये हो गया, एडजेक्टिव ओल्ड है, हेड वर्ड मैन, नाउन है, ये नाउन की विशेषता ये ओल्ड बता रहा है। इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज है जो स्थान स्पष्ट करता है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। फिर ये जो अब इसके बाद जो होगा लॉफ वर्ब हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अभी तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अब ये दूसरा उदाहरण है। देखिए माई एल्डर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। तो माई एल्डर ब्रदर, ये माई जो है आपका डिटर्मिनर, एडजेक्टिव हो गया एल्डर, हेड वर्ड या मेन वर्ड, इसको मेन वर्ड भी कहते हैं, ब्रदर हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज जो स्थिति बता रहा है लिविंग इन दिल्ली, ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसके बाद प्रेडिकेट का भाग जो है रीड्स हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसको आप जो है अच्छी तरह से दोबारा रिपीट कर लेना, फिर इसके बाद आगे का भाग हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।